बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। तो 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे के सारे हम एज ए एमसीक्यूज के तौर पर ही करेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और इस एक्सरसाइज के एंड में मैं आपको इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है इससे पहले जो डेफिनेशन है वो भी लगवा दूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। हमने यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स को करना है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, सबसे पहले देखें ये जो ए है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पाई जा रही है, इसीलिए हम इसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दूसरा देखें, इसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक होगा। ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये हमारे पास अगर ये वाले जो लाइन होती है ना इस साइड वाली, इसे बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल एलिमेंट है। अगर तो डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो तो इसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। ठीक होगा। 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए लेकिन सेम आए फिर स्केलर बोलते हैं। लेकिन ये एलिमेंट, ये वाले सारे जीरो, ये वाले एलिमेंट डिफरेंट आ जाए फिर हम इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये डी। डी के अंदर देखें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ई। तो ई के अंदर देखें सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, सॉरी कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ कॉलम हो तो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर भी एक ही कॉलम है तो इसे भी हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को अंदर देखें, हमने आइडेंटिफाई करना है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। रो मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक तार हो, एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स है। जिसके अंदर एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर शेप हर साइड बराबर होती है, इसका मतलब सितारों की तादाद, रो की तादाद कॉलम के बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक होगा। यहाँ पर देखें ये मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम पाया जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक होगा। अब यहाँ पर देखें दो कितारें हैं और दो ही कॉलम है, तो मैंने कहा था कि जहां पर दो कितारों का रोज कॉलम के बराबर आ जाए वो मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर दो कितारें हैं लेकिन कॉलम 3 है। कितारों की तादाद अगर कॉलम के बराबर ना हो तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम इसे क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर देखें दो ही कितारें हैं और दो ही कॉलम है, तो रोज की तादाद कॉलम के बराबर आ चुकी है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब ई के मैट्रिक्स को देखें तो ई के अंदर 3 कितारें आ रही हैं लेकिन कॉलम क्या आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ एक ही कितार है, एक कितार होने की वजह से हम इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 3 कितारें और 3 ही कॉलम, तो रोज की तादाद कॉलम के बराबर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला 1 2 3 कितारें हैं लेकिन कॉलम हमारे पास है 3। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास रोज की तादाद कॉलम के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसे बोल देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब ये जो तीनों हैं
ये तीनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ए नंबर 1 पे तो शर्त ये होनी चाहिए कि इस इनके तीनों के अंदर रोज की तादाद कॉलम के बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया। और आप यहाँ पर देखें डायगोनल, डायगोनल के अंदर ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल के एलिमेंट है। अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, अगर ये एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर ना हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अगर बराबर हो तो ये स्केलर होगा, और अगर यहाँ पर वन के अलावा वन और वन आ जाए फिर इसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे, चूंकि इसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट वन वन है तो इसे बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब इसके अंदर वन के अलावा और एंट्रीज आ चुकी हैं 5 और 5, अगर वन वन होती तो ये भी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होता, लेकिन यहाँ पर वन के अलावा को आ चुकी है तो इसलिए हम इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें डायगोनल के एलिमेंट जो है 3 और 0 हैं, एक जैसे नहीं है। एक जैसे जब ना हो तो हम इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। जब एक जैसे हो तो स्केलर, और अगर एक जैसे हो और वन वन हो तो यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स डी है, तो डी के अंदर देखें हमारे पास ये वाले एलिमेंट 6 और 7 पास 7 और 6 है, तो ये एक जैसे नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसी तरह हम ये वाले देख लेते हैं। अब डायगोनल के एलिमेंट सेम है लेकिन एक एक नहीं है, वन वन नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के लिए शर्त यह है कि हर एंट्री डायगोनल की वन हो। ठीक हो गया। अगर वन के अलावा कोई और होगी सेम होगी तो स्केलर, और अगर सेम नहीं होगी तो डायगोनल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हमने दिए गए मैट्रिक्सेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स ए को, तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो सबसे पहले हमें लिखना है ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम इसके रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने इसकी पहली रो उठानी है। पहली रो क्या है 2 और 3, हमने इसे कॉलम में तब्दील करना है, तो कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ होता है, 2 और 3 हो जाएगा। इसी तरह हमने इसकी दूसरी रो उठानी है, दूसरी रो उठाई 4 और 5 है, हमने इसे आगे लिख देना है कॉलम की सूरत में 4 और 5। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो बी का ट्रांसपोज सबसे पहले लिखे, तो ट्रांसपोज के अंदर क्या करना है कि हमने इसकी रोज को कॉलम्स के अंदर लिख देना है या कॉलम्स को रो के अंदर तब्दील कर दे, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर देखें अगर हम रोज को कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज कर दें, यही एक ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर एक कॉलम है, तो अगर कॉलम को अगर हम रोज के अंदर तब्दील कर रो के अंदर तब्दील कर दे 3, 7 और 6, तो ये भी ट्रांसपोज ही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर अगर आप देखें सी का हमने लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के अंदर हमने पढ़ा या तो रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रोज के अंदर तब्दील कर दें। तो यहाँ पर एक ही रो है, हम इसे तब्दील कर देंगे कॉलम के अंदर। ठीक हो गया। तो कॉलम के अंदर तब्दील करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे 5 - 2 और 4, ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से अगर हमने डी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो डी के ट्रांसपोज के लिए हम लिखेंगे इसके रोज ले लेंगे, रोज को हम कॉलम के अंदर तब्दील कर देंगे। पहली रो लेंगे 2 और 5, हम इसे कॉलम बनाएंगे तो 2 को 5 को 2 के नीचे लिख देंगे, 3 6, तो आगे हम फिर 3 और 6 को लिख देंगे। इस तरह 4 और 7 इसे भी कॉलम में तब्दील करेंगे, तो 4 और 7, ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने दिए गए मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स कोई भी दिया हुआ है ए, ठीक हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, हम इसे इसी तरह से ही लिख देते हैं। -3 है, 0 है, 5 है और 6 है। ठीक हो गया। अगर हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ हम इस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ये जो एलिमेंट है जिनके साथ माइनस होगी उसे प्लस और जिसके साथ प्लस होगी वो माइनस हो जाएंगे।
अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, जीरो के साथ माइनस लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का था, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। ठीक होगा। इसी तरह से अगर हमने बी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इसके सारे एलिमेंट्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री, और माइनस प्लस माइनस ये टू के साथ माइनस आ जाएगी। ठीक होगा, ये नेगेटिव भी आ गया। इसी तरह से अगर हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो ये होगा माइनस सी। ठीक होगा, तो माइनस सी किसके बराबर आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस वन, और माइनस प्लस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस सेवन आ जाएगा। ये सी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। और इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन के एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हमने एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है, और यही हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों एक जैसे ही स्टेप है, एक जैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 7 6 5 8 देन वेरीफाई। हमने इसे साबित करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के बराबर होता है ए के, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के बराबर होता है बी के। अब आपने ये बात याद भी रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेना तो वो ही जवाब में वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन के अंदर ए बराबर किसके है, 2 3 4 और 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमें चाहिए पहले ट्रांसपोज इसका, तो हम दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज लेना होता है तो वो हम उसके कतारों को कॉलमों के अंदर बदल कर देते हैं, मतलब रोज को कॉलम के अंदर बदल देते हैं। पहली रो उठाएं 2 और 3, इसे कॉलम में तब्दील कर दें। फिर दूसरी रो उठाएं 4 और 5, इसे भी कॉलम के अंदर तब्दील कर दें। तो ये हमारे पास आ चुका है ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब ए ट्रांसपोज का अब हमें इसका दोबारा से फिर से ट्रांसपोज चाहिए, तो अब हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज ये बराबर किसके आएगा, 2 4 3 और 5। ठीक हो गया, हम इसके ऊपर दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया, यही मैट्रिक्स इसके ऊपर फिर से ट्रांसपोज लेंगे। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखते हैं किसके बराबर आता है। अब रो को लेंगे कॉलम में तब्दील कर देंगे, 2 4 है तो 2 और 4 आ जाएगा। ठीक होगा, 3 और 5 है तो 3 और 5 को भी कॉलम के अंदर हमने तब्दील कर दिया। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखें, क्या ये ए के बराबर नहीं आ चुका, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बराबर होता है ए के। इसी तरह से मैट्रिक्स को बी को देख ले, बी के अंदर सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी को ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या दिया होगा, 7 6 5 और 8। ठीक होगा, हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए तो हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 7 6 को कॉलम के अंदर तब्दील करेंगे तो 7 6 हो जाएगा, 5 और 8 को 2 को कॉलम में तब्दील करेंगे तो ये 5 और 8 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से ये अब हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास है 7 5 6 और 8। ठीक होगा, अब हम इसके दोनों तरफ फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पर भी ट्रांसपोज यहाँ पर भी ट्रांसपोज, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। अब ट्रांसपोज के अंदर हम रोज को कॉलम के अंदर तब्दील करेंगे, 7 और 5 है तो 7 और 5 को कॉलम में तब्दील करेंगे। इसी तरह 6 और 8 को भी कॉलम के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट L इज इक्वल टू, L का हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, हमने इसे साबित करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स आ गया तो वो सिमेट्रिक होता है। ठीक हो गया, अब ये बात को ज़हन के अंदर रखें कि हमने लेना है L का ट्रांसपोज। अगर L मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद जवाब में भी यही मैट्रिक्स आ गया तो ये सिमेट्रिक होगा। तो चलिए हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो L हमारे पास बराबर किसके है, L का ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज के अंदर हम रोज को कॉलम्स के अंदर तब्दील कर देंगे। पहली रो उठाएं, इस कॉलम में तब्दील कर दें, 2 3 और 4।
अब दूसरी रो है 3 माइनस 2 और 5, 3 माइनस 2 और 5, इसे भी कॉलम में तब्दील कर दिया। अब इसे उठा 4 5 और 0, 4 5 और 0, ठीक हो गया। अब इसे चेक करें, हमने रोज को कॉलम के अंदर तब्दील करके ट्रांसपोज तो ले लिया, लेकिन क्या ये पहले जैसे मैट्रिक्स की तरफ बिल्कुल बराबर आया? चेक करते हैं, 2 3 4 2 3 4, 3 माइनस 2 5, 3 माइनस 2 5, 4 5 0, 4 5 0। तो इसका मतलब एल का ट्रांसपोज और एल दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं, हेंस एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी मुकम्मल होगी।